प्यारे बच्चों, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में हम लोग अभी पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। और इस संसाधन एवं विकास में लगभग सारी चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके हैं। और आज हमको जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं भू संसाधन या भूमि संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्यारे बच्चों, आप इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भू संसाधन। तो ये जो भू संसाधन है, इस भू संसाधन से एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि कह रहा है भू संसाधन का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ या लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन है भू संसाधन का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी में ये जो क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिया है, कहता है भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। लिखिए। तथा भारत में भूमि उपयोग प्रारूप यानी पैटर्न प्रारूप की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा तरीका। तो ये जो टॉपिक है भू संसाधन है। तो भू संसाधन को हम कैसे पढ़ें कि हमारे जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाएं, ये सारे क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाए, हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो हम लोग इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो भू संसाधन है, सबसे पहले भू संसाधन का अर्थ या यूँ कहें परिभाषा, तो इसको हमको समझना है कि भूमि संसाधन का अर्थ या परिभाषा क्या होती है। हम लोग इसको समझेंगे और भूमि संसाधन के अर्थ एवं परिभाषा को समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप, भूमि उपयोग प्रतिरूप यानी कि लैंड यूज पैटर्न, हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर इस दोनों टॉपिक को करने के बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन करके हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर अब इसके बाद अगर हम लोग और देखें तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन का महत्व। भूमि संसाधन का महत्व, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण इसको पढ़ेंगे। तो इतने सारे टॉपिक या पॉइंट को हमको यहाँ पे वन बाय वन करके अच्छे से समझना है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो भूमि संसाधन है, भूमि संसाधन है, ये है क्या, यानी कि किसे हम भूमि संसाधन कहेंगे, अर्थात परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम भूमि संसाधन के परिभाषा की बात करें तो
तो इसकी परिभाषा या इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो हम ये समझते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन कामा वन्य जीव तो मानव जीवन, वन्य जीव तथा वनस्पति इत्यादि पाई जाती। तो ये तो हो गया आपका भूमि संसाधन का अर्थ या परिभाषा। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि भूमि संसाधन आखिर कहते किसे हैं। तो हमने बताया भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव तथा वनस्पतियाँ इत्यादि पाई जाती हैं। तो इसी ही हम कहते हैं भू संसाधन। तो यहाँ पे कह रहा है कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए। तो यदि ये अर्थ लिखने के लिए कह रहा है तो आप इतनी सारी बातों को लिख देंगे तो इतने तक का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, कह रहा है कि ये जो भूमि संसाधन है, इस भूमि संसाधन के उपयोग का प्रारूप क्या है। तो इसको मिटा के हम समझते हैं भारत में भूमि संसाधन के उपयोग, भारत में भूमि संसाधन का उपयोग प्रतिरूप, ये समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत में भूमि संसाधन के उपयोग के प्रतिरूप की बात करें तो भारत में जो भूमि संसाधन है, अगर हम इसकी टोटल बात करें तो कहा जाता है कि भारत में कुल भूमि संसाधन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, जिनमें से अगर हम इनमें से बात करें, कह रहा है जिनमें से लगभग 93% भूमि का उपयोग किया जाता है। लगभग 93% भूमि का उपयोग किया जाता है। यदि हम इनमें से भी बात करें तो इस 93% भूमि का जो उपयोग किया जा रहा है वो कहाँ कहाँ, तो इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके बारे में देखेंगे तो 54% जो भूमि है, 54 यानी 54% भूमि का उपयोग कृषि के रूप में, 54% भूमि का उपयोग कृषि के रूप में किया जाता है। ठीक है, रूप में किया जाता है। इसके अलावा 54% तो कृषि के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम और समझने का प्रयास करें तो आपका लगभग 24% भूमि, या थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं,
लगभग 24% भूमि का उपयोग वनों के रूप में किया जाता है, वनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इनमें से देखिए लेकिन 33% भूमि का उपयोग वनों के रूप में किया जाना चाहिए, रूप में किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, इतना किया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी भारत में उतना विकास नहीं हो पाया है। अभी 24% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं, जबकि होना कितना चाहिए 33 यानी 1/3 अर्थात 33% भूमि पे वन पाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूमि, भारत में भूमि संसाधन उपयोग प्रतिरूप। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लिए हैं, मिटा के और आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अब हम इसको समझने का प्रयास करें कि भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इनमें कई सारे कारक हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही कारक हैं। अगर कारक की बात करें तो मुख्यतः कितने हैं भाई, मुख्यतः 2 प्रकार के कारक या 2 कारक हैं, या 2 प्रकार के कारक हैं। तो भारत में जो भूमि उपयोग प्रतिरूप है, इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो 2 प्रकार के कारक आज भी मौजूद हैं। अब ये 2 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं, तो एक है भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा है मानवीय कारक। तो ये 2 कारक हैं, बहुत अच्छे से समझिए कि भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले 2 ही कारक हैं, या पूरे विश्व में भी 2 ही प्रकार के कारक हैं। कौन कौन, एक तो भौतिक कारक, दूसरा आपका मानवीय कारक। अगर भौतिक कारक की बात करें तो भौतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या क्या आता है, एक तो चट्टानें आती हैं, चट्टानें। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो चट्टानें, मृदा, इसके अलावा जलवायु, तो चट्टान हो गई, मृदा हो गई, जलवायु हो गई। और जलवायु के साथ साथ एक और चीज़ है, जलवायु के साथ साथ एक और भी चीज़ है, अगर उसको हम देखें तो वो है आपका लैंड स्केप यानी भू आकृति। तो अगर भौतिक कारक की बात करें तो इसके अंतर्गत चट्टान, मृदा, जलवायु और आपका भू आकृति। तो ये जो सारे कारक हैं ये भी क्या करते हैं, भूमि उपयोग प्रतिरूप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रभावित तो करते हैं परंतु ये मानवीय कारक नहीं है, ये है भौतिक कारक। तो इन्हीं भौतिक कारकों के द्वारा भी हमने बताया किस तरीके से भूमि उपयोग प्रतिरूप जो है प्रभावित हो रहा है। दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि क्या कर रही है, ये भी आप अगर आप समझने का प्रयास करें तो भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित कर रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पे जा कर के लोग जो है जा कर के अपना जो है घर बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जब घर बना रहे हैं तो घरों की वजह से अब वही जो कृषि योग्य भूमि थी अब वो घर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वहाँ पे मकान बन गया। तो वहाँ का जो लैंडस्केप है या जो आपका भूमि उपयोग प्रतिरूप है, जिस उपयोग के लिए हम भूमि का उपयोग करते थे जिस कार्य के लिए, अब उस कार्य के लिए भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब भूमि उपयोग प्रतिरूप जो है वो आपका प्रभावित हो रहा है। दूसरा है सांस्कृतिक कारक,
जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक कारक, इसकी वजह से भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। अगला है तकनीकी कारक। तो तकनीकी कारण, तो इन सारे कारणों से भूमि उपयोग प्रतिरूप आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग फिर नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।